हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे। देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही क्यूट सी और जो है परफेक्ट शेप में ये ड्रेस बनाना। देखिए, इसे हमने 2 साइज़ में बनाया है। ये साइज़ 1 लड्डू गोपाल जी के लिए और ये साइज़ 2 लड्डू गोपाल जी के लिए है। 1 साइज़ और 2 साइज़। जो 1 नंबर लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके लिए जो हमें ये घेरा चाहिए 5 जो है इंच का चाहिए, 5 इंचेस का। और 2 साल के लिए हमें 6 इंच घेरा चाहिए, 6 इंच। यानी कि क्योंकि 2 साइज़ का जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनकी लंबाई 3 इंच होती है, तो हमें घेरा लंबाई के डबल रखना होता है। तो हम अपने वीडियो में सीखेंगे किस तरह से हमने घेरे को मेजर करना है। और इसमें सबसे ज़रूरी है, देखिए जो क्रोशे हुक मैंने लिया है 2 mm साइज़ का है। ये 2 हमारे कलर की वूल हम यूज़ करेंगे, 4 प्लाई एक्रिलिक। जो क्रोशिया से हमने फ्रिल बनानी है वो क्रोशिया विदाउट हैंडल यूज़ होगा। जैसे मैं हैंडल वाला यूज़ करती हूँ, ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो हम बाकी बॉडी तो इससे बनाएंगे, लेकिन फ्रिल बनाने के लिए इसी साइज़ का बिना हैंडल का क्रोशिया यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ये 1 और 2 साइज़ बनाए हैं, अब फिर से हम साइज़ 1 ही बनाएंगे ताकि जल्दी बने। और मैं आपको बताऊँगी अलग अलग साइज़ के लिए हमने कैसे घेरे को एडजस्ट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसे बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे। अब 15 चेन्स लेंगे, 15 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइट नहीं लीजिएगा ज़्यादा। अब ये मेरी वूल थोड़ी बारीक है, अगर आप मोटी ऊन यूज़ करेंगे तो 3 चेन्स कम लीजिएगा। अब ये 15 चेन्स के बाद हम 3 और चेन्स लेंगे जो कि एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और जो 15th चेन थी उसी में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए इसी चेन में। अब ध्यान से देखिए, अगली 2 चेन्स में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। फिर जो तीसरी चेन है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर 2 चेन्स, 1 2। 2 चेन्स में 2 डबल क्रोशिया अलग अलग बनाएंगे, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स में 1 1 और एक अगली चेन में, तीसरी चेन में 2। तो ऐसे 1 1 2 करके हुए हमने ये डबल क्रोशिया बनाकर ये पूरी की पूरी रॉ कंप्लीट कर लेनी है ऐसे। अब फिर 2 आएंगे, फिर 1 1 फिर 2। तो ये कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे टोटल 20 डबल क्रोशियाज बने हैं, ये 3 चेन्स को मिलाकर 20 डबल क्रोशियाज। अब फिर 3 चेन्स लेंगे, ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और ये जो अगली चेन स्पेस है इसमें पहले एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे ऐसे। अब जितने भी चेन स्पेसेस हैं उनमें 2 2 डबल क्रोशियाज बनाते जाएंगे, 1 2, फिर से 1 2। तो ऐसे 2 2 डबल क्रोशियाज बनाते हुए हम ये पूरा पूरा जो राउंड है या रॉ है ये कंप्लीट करेंगे। मेक 2 डबल क्रोशियाज इनटू ईच चेन स्पेस। तो अब ये सारे के सारे डबल क्रोशियाज ऐसे ही बना लेंगे। तो हमने टोटल जो है 20 जो हमारे ये थे चेन स्पेस, उनमें 40 बार डबल क्रोशिया बना ली, 40 डबल क्रोशियाज अभी तक हमारे बन चुके हैं। अब देखिए, एक चेन लेंगे और अगले चेन स्पेस में ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर अगले में 1 फिर अगले में 2 1 और ये 2। अब इसके बाद हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और फिर इसमें 2 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो 5 सिंगल और 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इतना हमने साइज़ 1 के लिए बनाया है। साइज़ 2 के लिए भी हमें बिल्कुल ऐसे बनाना है, लेकिन जो लास्ट वाली रॉ है जिसमें हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसमें इन्हें हम फुल डबल क्रोशियाज बनाते हुए, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, इसकी लेंथ कम करने के लिए हमने इन्हें हाफ डबल क्रोशिया बनाया था,
लेकिन स्टिचेस उतने ही रहेंगे। अब देखिएगा 2 चेन्स लेंगे और इस तरफ जोड़ने के लिए अब हम यहाँ पे जो ये टॉप वाली चेन है इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, तो ये आपस में जुड़ गए। अब आगे हम 5 और डबल क्रोशे बनाएंगे, 5 मोर डबल क्रोशेस, 1 2 3 4 5, तो ये 6 हो गए टोटल। अब इसे ऐसे जोड़ेंगे, ये देखिए, और ये हमारा आर्म होल रहेगा, यहाँ से बाजू को निकालना है इसलिए हम ऐसे टर्न करेंगे और इस चेन के साथ जो पैरेलल ये वाली चेन है यहाँ से हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 12 या 13 ये डबल क्रोशेज बनेंगे, 12 to 13 डबल क्रोशेज, 3 4। तो अब ये बना लेते हैं, यहाँ तक बनेंगे, ये देखिए यहाँ तक आर्म होल, इस तरफ का भी उतना ही रखेंगे जितना इस तरफ है। तो हमने ये 13 डबल क्रोशेज बनाए हैं, 13 डबल क्रोशेज। अब यहाँ से टर्न करेंगे और इस तरफ हमारे 5 डबल क्रोशेज बनेंगे। यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और एक हमारा ये जो हमने पहले 3 चेन्स ली थी ये भी एक डबल क्रोशे बना हुआ है, तो इसके ऊपर से हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। तो अब हमारा ये राउंड में चलेगा, देखिएगा ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड राउंड 3 चेन्स लेंगे, अब 2 और 3 चेन्स जो ये डबल क्रोशे काउंट होगा, 2 चेन्स और लेंगे, एक चेन स्पेस को छोड़ेंगे, अगले में एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, फिर 2 चेन्स, एक चेन स्पेस को छोड़ेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशे, 2 चेन्स, इस चेन स्पेस को छोड़ेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से 2 डबल जो है चेन्स लेते जाएंगे, एक एक जो है चेन स्पेस को छोड़ते जाएंगे, एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना लेंगे पहले, ये देखिए इसे हमने यहाँ तक बनाया, 2 चेन्स ले चुके हैं लास्ट में। अब ये जो 3 चेन्स बनाई थी इसके टॉप पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से एक बार और हम स्लिप स्टिच निकालेंगे ऐसे, और अब हम इतना लूप खींचकर एक पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 बार निकाला, इन सारे में से निकाल के ये देखिए ऐसे, और फिर इन 2 में से निकाल के ऐसे एक पफ बना। 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4। अब अगले स्पेस में एक पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ से इस धागे को पकड़ के ऐसे निकालेंगे, फिर इस धागे में से क्रोशिया निकाल के ऐसे, फिर से 4 चेन्स, 1 2 3 4, और यही हम पूरा राउंड ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे पकड़ेंगे, निकाला, जो हमारा फर्स्ट लूप हमने पकड़ा है इसे इसमें से जो है उसको निकाल के ऐसे 3 का करेंगे, और फिर 4 चेन्स, 1 2 3 4। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड राउंड इस तरह से, थर्ड राउंड जो है पफ वाला ये कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे हम इसे फिर से स्लिप स्टिच से पहले ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन्स लेंगे ऐसे। अब ये जो हमारे अगले चेन स्पेसेस हैं इनमें हम 5 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 5, एक में लिए, फिर अगले में 5, 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट में ये 5। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशे लेते हुए ये सारे के सारे जो हमारे स्पेसेस बने हैं इन्हें कवर कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब 6 चेन्स लेंगे, 6 चेन्स, 3 4 5 6, और ये जो हमारे 5 डबल क्रोशे इसके बाद सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। और पूरे राउंड में हमने ये करना है 6 चेन्स, 4 5 6 और 5 डबल क्रोशे के बाद सिंगल क्रोशे से ज्वाइन। तो ये वाला राउंड अब ऐसे कर लेते हैं 6 चेन्स वाला। तो देखिए ये राउंड हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ से एक पहले इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चेन्स लेंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा, और 6 और डबल क्रोशेस बनाएंगे इसी में, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ये 7 डबल क्रोशेस हो गए। एक चेन लेंगे, फिर इस स्पेस में 7 डबल क्रोशे बनाएंगे, 7 डबल क्रोशेस, 1 चेन, 7 डबल क्रोशेस। तो ऐसे 7 डबल क्रोशेस बनाते हुए और एक एक चेन लेते हुए हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। 4 5 6 7, एक चेन। तो ये राउंड बना लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, और अब हमारा लास्ट राउंड बनेगा जिसे हम अपने कंट्रास्ट कलर से बनाएंगे। आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे इसे रेड कलर से बनाया था, तो यहाँ पे इसे हम येलो कलर से बनाएंगे। तो जो हमारा लास्ट जो हमने इसे ज्वाइन करना है उसे ध्यान से देखिएगा। स्लिप करने के लिए हम स्लिप स्टिच बनाने के लिए ऐसे ये धागा निकालते थे, इसमें हमने क्योंकि अब कलर चेंज करना है तो हम इस कलर से लूप निकालेंगे ऐसे। अब 3 चेन्स लेंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। पीछे आप इसे टाई कर सकते हैं, ऐसे बांध सकते हैं। अब इस राउंड में हमने जितने ये डबल क्रोशेस हैं उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे इस तरह से बनाते हुए चलना है। 7 डबल क्रोशेस बनाए थे इस एक चेन्स के हमने, तो ये 7 डबल क्रोशेस ये वाले बनेंगे, और ये जो हमने चेन बनाई थी ये डबल क्रोशे इसके बीच में बनेगा। फिर 7, तो यानी 8 डबल क्रोशेस हमारे जो है वो बनेंगे। इसमें हमने कोई स्पेस नहीं रखना है, ना कोई चेन, बस ऐसे ही सॉलिड डबल क्रोशेस बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा, और इससे ज्वाइन करने से पहले क्योंकि हमें फ्रिल बनानी है इस राउंड के बाद की, तो इस धागे को आगे लेकर आएंगे, उसके बाद इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे ऐसे। और क्योंकि ये धागा भी हमें यहाँ पर लेकर आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 चेन्स है इनके ऊपर एक एक इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 और ये 3 ऐसे। अब ये जो हमारा धागा है इस धागे को इस चेन में से निकाल लेंगे एक बार ऐसे। अब देखिए क्या करना है, ये जो हमारी 7 हमने डबल क्रोशेस बनाए थे इनके ऊपर हम 7 चेन्स बनाएंगे। 7 डबल क्रोशे के ऊपर 7 चेन्स, 3 4 5 6 7, और ये जो बीच की चेन थी इसमें से एक सिंगल क्रोशे बनाकर इसे जोड़ देंगे। फिर 7 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये वाली चेन के बीच में इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ते जाएंगे। तो 7 चेन्स बनाते जाएंगे और सिंगल क्रोशे से जोड़ते हुए ये वाला राउंड यहाँ तक बनाएंगे पहले। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे पहले ऐसे। अब यहाँ से हमारा जो है बिना हैंडल वाला क्रोशिया यूज़ होगा, ये वाला सेम साइज़ है, 2 mm साइज़ है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, एक लूप निकालेंगे ऐसे, फिर यार्न ओवर करेंगे और यहाँ से एक एक लूप जैसे हम क्रोशिया से निकालते हैं पफ स्टिच के लिए वैसे लूप्स निकालेंगे। 1 2 3 यार्न ओवर, 4 यार्न ओवर, 5 यार्न ओवर, 6 यार्न ओवर, 7 यार्न ओवर, 8 यार्न ओवर, 9 यार्न ओवर, 10 यार्न ओवर, 11 यार्न ओवर, 12
यहाँ 9 13, यहाँ 9 14, यहाँ 9 15, यहाँ 9 16, यहाँ 9 17। आपको जितना ज़्यादा फ्रिल का घेरा रखना है उस हिसाब से ही और आप निकाल सकते हैं। अभी मैं 17 निकाल रही हूँ एक चेन स्पेस में से। अब इस क्रोशे हुक को इस तरफ को लेकर आएंगे और टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद जो ये दूसरा कलर है हमारा, इसमें से देखिए हमने क्या करना है, पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे इसे ऐसे, फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे या चेन बनाएंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर एक चेन, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर एक चेन, 2 लूप्स, एक चेन। तो ऐसे हमने ये 2-2 करके जो है इन सारे लूप्स में से निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ तक हमने ऐसे ही इन सारे लूप्स को 2-2 करके निकाला। अब क्रोशे हुक को हमने फिर इस तरह से लेके जाना है, इस तरफ को, ये यहीं पे रहने देंगे इस धागे को और टर्न करेंगे। फिर से इस वाइट कलर से हमने अगले चेन स्पेस में 17 बार ऐसे ही पफ्स बनाने हैं, या ये यार्न ओवर और एक लूप निकालना है। 2 हो गया, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। फिर से 17 जितने एक में लेंगे पहली बारी में उतने ही सब में लेते जाना है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हमारी चेन बनी हुई है, ऐसे निकालेंगे इसे और फिर से 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से। तो ऐसे 2-2 लूप्स में से हम फिर से 17 बार निकालते जाएंगे और ऐसे ही हमने अगले जितने भी हमारे चेन स्पेसेस है उसमें ये 17 बार जो ये यार्न ओवर्स करने हैं, ये करके ये फ्रिल बनाकर तैयार करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ तक हमने सभी चेन स्पेसेस में 17 टाइम्स जो है ये इस तरह से लूप्स बनाए। अब फिर ये लास्ट वाला है, इसमें भी ऐसे करेंगे। देखिए एक बार फिर से बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। फिर इसे पीछे ले जाएंगे, यहाँ से इस लूप को ऐसे निकालेंगे, 2-2 में से 1 2 2। तो ऐसे 2-2 करते हुए अब इनमें से भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक हमने इस तरह से निकाल कर अब इसे यहाँ से निकालेंगे और जो ये फर्स्ट वाली चेन हमने इसी कलर से बनाई थी, येलो कलर से, उसमें से इसे निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इस धागे को जो है यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। इस धागे को काट लेंगे। काटने के बाद अंदर की तरफ ये देखिए ये जो लूप्स हैं इसके अंदर में से क्रोशे हुक को निकालेंगे और यहाँ से इस धागे को अंदर ले लेंगे ताकि ये दिखे ना। तो अब ये वाइट धागा भी ऐसे ही काट कर अंदर कर लेते हैं। देखिए इसे इस तरफ को अंदर कर लेंगे। ये देखिए अब एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे और इस फ्रिल को थोड़ा सा हाथ से ऐसे, जैसे आप इसे एडजस्ट करेंगे ये वैसे ही एडजस्ट हो जाएगी। इतनी ज़्यादा ये देखिए स्पाइरल जो है फ्रिल बनी है कि इसे आपने जिस वे में अगर ऐसे करेंगे देखिए तो ऐसे को एडजस्ट हो जाएगी, अगर ऐसे रखेंगे तो ऐसे हो जाएगी। तो थोड़ी सी आप खुद से भी डिज़ाइनिंग इसकी कर सकते हैं एडजस्ट करने में ही। तो ये पूरा बनकर रेडी होगा। आप चाहें तो गले में डोरी वगैरह अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत और डेलिकेट सा ये बना है, और इसे आप डॉल्स को भी पहना सकते हैं। ऐसे गुड़िया को, छोटी डॉल जो थी बार्बी डॉल, उसको भी ये आप पहना सकते हैं।